आज हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहते हैं, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं देखा गया है। इतिहास के पन्नों को आप उल्टा करके, विश्व इतिहास के, प्राचीन इतिहास के, एंशिएंट इतिहास के सारे पन्नों को उल्टा के देख लें, जो आज भारत में हुआ। बिना युद्ध लड़े चीन भारत की हजारों हजार हेक्टेयर ज़मीन पर कब्जा कर लिया। हमारे घर में आकर के हमको कहता है हिमाचल प्रदेश में आया है, उत्तराखंड में आया है, अरुणाचल प्रदेश में आया है, लेह लद्दाख पेंगोंग झील हमारा है। अगर किसी ने कुछ किया है तो वह खून बहाया है, लेकिन एक भी कतरा खून चीन ने नहीं बहाया। और हमारे घर में आकर के ये कहता है यो हिमाचल प्रदेश में आया है, उत्तराखंड हमारा है, ये कहता है। जो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली साहब बने थे तो वे भी कुछ इसी तरह का बात करते थे, जो अयोध्या भी हमारा है, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, काला पानी भी हमारा है। इसी प्रकार से और वह कह रहा है चीन का प्रधानमंत्री, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन का ग्लोबल टाइम्स अपनी मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर बढ़ा दिए हैं। और वही ग्लोबल टाइम्स और पहले कहता था पहाड़ को हिलाना आसान है, PLI को हिलाना आसान नहीं है। लेकिन पेंगोंग लेह लद्दाख में उसकी सैनिकों के, चीनी सैनिकों के मुंह तोड़ करके उसके हाथ में दे दिया गया तो वह बिलबिलाने लगा। लेकिन आप उस स्टैंड पर खड़ा नहीं रहे, आप उस स्टैंड पर खड़ा नहीं रहे, फिर आके बैठ गए। आज पुनः वह स्थिति हुआ जो आज दुनिया हंस रही है। और आप कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा सीना 56 इंची का है, हमारा सीना 56 इंची का है, तो वह कहाँ गया, कब दिखाइएगा? वह हमारे भारतीय लेह लद्दाख बॉर्डर पर नहीं, कितने चीनी सैनिक तो भीतर में आकर के कंपनी बना लिए हैं। दो सैनिक, चीनी सैनिक पकड़ाए उस बीच में 1 महीने पहले। और आप क्या करते थे, आप क्या करते थे? ये दुनिया, भारत को बताना होगा, भारत का प्रजातंत्र है। और आपने कल कहा जो हम वह जो दूसरे हमारे विरोधी देश के सैनिकों के हाथ में हथियार है, वह हथियार लेकर के हमारे सैनिक नहीं लड़ेंगे। हमारा हथियार जब तक उसे संभालने का मौका मिलेगा तब तक वह खाक हो जाएगा। यह बात अच्छी है, आधुनिकता होनी चाहिए, लंबी दूरी का हथियार होना चाहिए। आज युद्ध में लंबी दूरी की हथियार, लंबी दूरी की राइफल, लंबी दूरी का मिसाइल सिस्टम होना चाहिए। ये अच्छी बात है, लेकिन ये फिलॉसफी से काम नहीं होता है, ये फिलॉसफी से काम नहीं होता है। जब भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगने के लिए गए, लखनलाल ने कहा देव देव आलसी पुकारा, लखनलाल ने कहा देव देव आलसी पुकारा। भगवान राम ने कहा धरो धीरज, जैसा तुम कहेगा हम वैसा ही करेंगे। और भगवान राम पूजा करते रह गए 3 दिन तक, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब भगवान राम को लक्ष्मण के बात पर विश्वास हो गया। सोखों बान शासन मानो
लक्ष्मण बाण सरासन आनो, शोखों बारद किसन किसान। अरे लखनलाल बाण लाओ, आज हम समुद्र को सुखा देते हैं। भगवान राम को बाण उठाना पड़ा, तब समुद्र में सीधापन आया। आप जो आज जो ग्लोबल टाइम्स और चीन का राष्ट्रपति के माध्यम से बताया, वह भारत आ रहे हैं। भारत की प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए, हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हमारा 2024 में लोकसभा का चुनाव है, हम अभी व्यस्त हैं, हम किसी भी दूसरे देश के नागरिक, दूसरे देश के प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति का स्वागत करने में व्यस्त हैं, नहीं रह सकते हैं, इसलिए अभी आने का समय नहीं है हमारे देश में। आपको ये बोलना पड़ेगा। और जिस तरह से बिना युद्ध लड़े, बिना खून बहाए एक भी ईंट नहीं बजा, लेकिन हमारा ज़मीन हमारे घर में आकर के चीन का सेना, चीन का पीएलआई, चीन का शासन और प्रशासन आके हमारे घर में ढुक गया है। लेह लद्दाख, पैंगोंग, अरुणाचल प्रदेश। आप ये क्या बताना चाहते? अगर और 10 दिन विलम्ब कर दीजिए तो क्या होगा, वो तो आप भी जान जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप भी जान जाएंगे। जब 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, पाक का 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए, और इसके बाद पाक के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी थे, वो आए थे, और जब लौट करके गए पाकिस्तान तो इतिहास में पन्ना दर्ज है। क्या हर्ष हुआ, इतिहास में पन्ना दर्ज है, तो क्या हर्ष हुआ। 1971 के युद्ध में हारने वाले प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या हर्ष हुआ, इतिहास में पन्ना दर्ज है, आप भी पढ़ लेंगे। जियाउल हक का क्या हर्ष हुआ। आज आज से 50 वर्ष पहले हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा, चीन और अमेरिका तक पाकिस्तान के पक्ष में था, और हमने अपनी ताकत से दिखा दिया, अपने हौसला से दिखा दिया दुनिया को, जो पाकिस्तान को मदद करने वाले अमेरिका या चीन कोई भी। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे 1962 में, तो वे समझ नहीं सके थे, तो हम चीन की सेना भारत के अंदर में प्रवेश कर गई, बहुत बड़े भूखंड पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनकी बेटी ने समझ लिया, वह 15-20 वर्ष की ही थी, वो अपने घर में बैठ कर अपने पिता की गलती को देख रही थी, हमारे पिताजी ने क्या गलती किया। लेकिन 62 में युद्ध हुआ, 67-68 में, 69 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और 71 में युद्ध हुआ भारत और पाक का। चीन का हर एक बम्बर, हर एक मिसाइल, हर एक साजो सामान पाकिस्तान के पक्ष में चला गया था। अमेरिका भी अपने बम्बर को और सबमरीन को भेज दिया था पाकिस्तान के पक्ष में। लेकिन हौसला बुलंद था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का। उसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर कोई आ जाए हम उसे देख लेंगे, कोई बीच में आ जाए हम उसे देख लेंगे बीच में, और सभी के सभी दुबक गए। लेकिन आज आप 56 इंच का सेना का घोषणा आप कर चुके हैं, और हमारे ज़मीन पर, हमारे प्रखंड में, हमारे ज़िला में, हमारे घर में, उत्तराखंड में, लेह लद्दाख में, पैंगोंग झील में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सारे 15 जगहों पर हमारी सेना के सामने चीन डटा हुआ है, वहाँ आगे बढ़ रहा है। और आप कहाँ पर हैं? मन की बात कहने में मंदिर और मस्जिद से देश की सत्ता नहीं चलती है, देश की सत्ता चलती है
अपने कूटनीतिक, अपने शासन प्रणाली से। आपको यह सोचना होगा, आपको आज विचार करना होगा, जो चीन को समझाना नहीं पाएगा, उससे मारना पड़ेगा, तब वह भागेगा। और आपको एक पॉइंट होना चाहिए, आपका कोई पॉइंट ही नहीं है। जैसे चीन अभी कहता है उत्तराखंड हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, सब कुछ उसी का है। तो आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि आप हमारे बीच में नहीं हैं? आप चीन की सीमा और भारत की सीमा कहीं नहीं लगती है। भारत की सीमा लगती है तिब्बत के सीमा से, और तिब्बत के लोग, तिब्बत के दलाई लामा हमारे पक्ष में है। आप तिब्बत को खाली कीजिए और आप अपने घर, तिब्बत को बनाना चाहिए आपका मुद्दा, तिब्बत को खाली करो। इस पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भी एक महीना पहले कहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भी आपको समर्थन देना चाहिए। लेकिन आप तो मुद्दा को ही बनाते नहीं हैं, और आप घरेलू मुद्दा को, जो बाहरी पक्ष विपक्ष देश के अंदर होना चाहिए, बाहर में पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है अंदर में ही पक्ष विपक्ष होता है? लेकिन विपक्ष में, बाहर में सदन का, आप सदन लोकसभा का विशेष सत्र बुलाइए और आज ही आप पारित कीजिए। विरोधी दल आपसे अधिक राष्ट्रवादी हैं, विरोधी दल कांग्रेस पार्टी और सारे दल आपसे अधिक राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने युद्ध लड़ा है, देश की सुरक्षा की है, और आपने 8 साल में ही ये दिखा दिया है कि हमारा सीमा, हमारा सुरक्षा, हमारी सेना। 18 मजदूर को लेकर किया गया, आपने क्या FIR क्यों नहीं किया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 18 मजदूरों का अपहरण हो गया, आपने क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में FIR करवाया? क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में आपने आवेदन दिया? आपने क्यों नहीं इस बात को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में इस बात को रखना चाहिए? और सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में 18 मजदूरों की हत्या का मामला उठाना चाहिए। जो 18 मजदूरों का जो प्लान अपहरण किया है चीन ने, उसका आप उस पर सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में उस पर कार्रवाई करवाइए, उस पर FIR करवाइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और चीन का जो बड़ा लेफ्टिनेंट जो 16वीं वार्ता में आते थे, 16 वार्ता में, उन सारे लोगों को अभियुक्त बनाइए। उन्हीं के नेतृत्व हमारे 18 मजदूरों का लेह लद्दाख सड़क किनारे से अपहरण हुआ है, उसको दोषी बनाइए। आप कुछ करते नहीं हैं और मन की बात कहते हैं। आपको भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। आज से 50 वर्ष पहले हम पाकिस्तान को 2 भागों में बांटे थे, और आज एक चीन है जो हमारे घर में घुस रहा है और युद्ध बिना किए हमारी ज़मीन को हड़प लिया। और आप कहते हैं हम देख रहे हैं, हमारे नेतृत्व में भारत का संप्रभुता कभी खंडित नहीं होगा। आप ये प्रवचन देते हैं, ये प्रवचन की सुनने की बात नहीं है। देव देव आलसी पुकारा। धन्यवाद।